जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको श्री लक्ष्मी जी का पराकट और देवताओं के द्वारा उनका पूजन किस प्रकार हुआ उसके विषय में बात करूंगी। प्राचीन समय में सृष्टि के आरंभ में रासमंडल के मध्य परमात्मा श्री कृष्ण के वाम भाग से श्री राधा जी का प्राकट हुआ। वह बहुत ही सुंदर थी और वह चारों ओर से वटवृक्ष की तरह सुशोभित हो रही थी। वह 12 वर्ष की सुंदर कन्या थी और स्थिर चित्त प्राय थी। श्वेत चंपा के पुष्प के जैसे कांति वाली थी, मनोहारिणी थी और इस देवी का दर्शन बड़ा ही सुखद था। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को ही तिरोहित कर रहा था और उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्नकालीन कमलों की भांति सुशोभित हो रहे थे। सर्वेश्वर श्री कृष्ण के विराजमान रहने वाली वह देवी इच्छा से 2 भागों में विभक्त हो गई। वे दोनों ही देवियां अपने रूप, वर्ण, तेज, आयु, कांति, यश, वस्त्र, कृत्य, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम, अनुनय, विनय आदि में समान थी और उनके बाएं अंश से महालक्ष्मी का आविर्भूत हुई और दाहिने अंश से राधा जी स्वयं बनी रही। पहले राधिका ने 2 भुजा वाले प्रातपर श्री कृष्ण को अपना पति रूप में वर्णन किया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी को भी मन में श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा प्रकट हुई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गौरव प्रदान करने के उद्देश्य से मन में विचार किया और श्री कृष्ण 2 भागों में विभक्त हो गए। वे दाहिने अंश से 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से 4 भुजाधारी श्री विष्णु हो गए और उसके बाद जो द्विभुज श्री कृष्ण थे वह राधा जी के पति के रूप में रहे और जो चतुर्भुज श्री कृष्ण थे यानी विष्णु थे वह महालक्ष्मी को समर्पित कर दिए गए। जो भगवती अपने स्नेहमय दृष्टि से निरंतर विश्व की देखभाल करती रहती हैं, वे अत्यंत ही महत्वशालिनी होने के कारण महालक्ष्मी कही जाती हैं और इस प्रकार 2 भुजा वाले श्री कृष्ण राधा जी के पति हुए और चतुर्भुज श्री विष्णु महालक्ष्मी के पति हुए और वह सत्व स्वरूपिणी भगवती श्री राधा गोपों और गोपिकाओं से आवृत होकर अत्यंत शोभा पाने लगी और चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में निवास करने के लिए चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण और विष्णु वे दोनों ही समस्त अंशों में समान हैं और भगवती महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान होती हैं। वही भगवती परिपूर्णतम परम शुद्ध स्वरूपा महालक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हुई और सौभाग्यों से संपन्न होकर वैकुंठ में वह निवास करने लगी। वह प्रेम की मूर्ति थी। वह नारियों में प्रेम रूप में प्रतिष्ठित हुई और भगवती इंद्र की विभव स्वरूपा होकर वह स्वर्गलोक नाम से वह स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से वह प्रतिष्ठित हुई। पाताल में वो नाग लक्ष्मी कही गई और राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी कही गई। गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी कही गई और विभिन्न रूपों में विभिन्न कलाओं से वह एक अंश के रूप में वह विराजमान हुई और सभी का वो मंगल करने वाली वह भगवती गृहस्थों के घर में सर्व मंगलकारिणी लक्ष्मी के रूप में वह प्रतिष्ठित हुई। गायों की जननी वह सुरभि और यज्ञ पत्नी दक्षिणा के रूप में वो प्रतिष्ठित हुई और वही महालक्ष्मी क्षीर सागर में कन्या के रूप में प्रकट हुई और कमलिनियों में वह श्री रूप से तथा चंद्रमा में शोभा रूप से वह विराजमान हुई। सूर्य मंडल में इन्हीं सुशोभित भूषण, रत्न, फल, जल, राजा, रानी, दिव्य, स्त्री, गृह, सभी प्रकार के धन, धान, पवित्र स्थान, देव प्रतिमा, मंगल कलश, माणिक, मुक्ता, माला, श्रेष्ठ मणि, हीरा, दुग्ध, चंदन, वृक्षों की सुरम्य शाखा, नवीन मेघ, इन सभी वस्तुओं में परम मनोहर महालक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ में उस महालक्ष्मी की पूजा की और दूसरी बार ब्रह्मा ने, तीसरी बार शंकर ने भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। भगवान विष्णु ने भारतवर्ष में क्षीर सागर में उस महालक्ष्मी की पूजा की। उसके बाद स्वयंभू मनु ने सभी राजागण, श्रेष्ठ ऋषि, मुनीश्वर, सदाचारी, गृहस्थ, ये सभी इस जगत में महालक्ष्मी की उपासना की और गंधर्वों, नागों इत्यादि ने भी पाताल में श्री लक्ष्मी की उपासना की। ब्रह्मा जी ने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रारंभ करके पक्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। फिर
तीनों लोगों में इनकी पूजा होने लगी। चैत्र पौष भाद्र मास के पवित्र मंगलवार को विष्णु के द्वारा इनकी पूजा की गई। बाद में तीनों लोकों में सभी लोग भक्तिपूर्वक उनकी उपासना करने लगे और बाद वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल में मनु ने मंगल कलश पर आह्वान करके उनकी पूजा की। इसके बाद भगवती तीनों लोक में पूजित हुई। यानी पृथ्वी पर सर्वप्रथम महालक्ष्मी की पूजा भगवान मनु ने की। तत्पश्चात मनुष्यों में महालक्ष्मी की पूजा का प्रचलन हुआ। इंद्र के द्वारा वह पूजित हुई और मंगल ने भी उनकी मंगलमय भगवती की पूजा की। इसके बाद केदार, नील, सुबल, नल, द्रुपद, उत्तानपाद, शक्र, वली, कश्यप, दक्ष, कर्दम, विवस्वान, प्रियव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण, इन सब ने भी भगवती की उपासना की। और इस प्रकार समस्त ऐश्वर्यों की वह अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी देवताओं, मुनियों, ऋषियों और समस्त लोकों में पृथ्वी पर भी राजाओं के द्वारा सर्वतः पूजनीय और वंदनीय हुई। तत्पश्चात उनकी पूजा आराधना होने लगी और समस्त संपदाओं की विग्रह स्वरूपिणी वह भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र लोगों द्वारा सदा पूजित और वह वंदित हुई। और महालक्ष्मी का जो स्वरूप है वह अत्यंत ही सौम्य है और वह सभी तरह के सौभाग्य, धन, संपदा, पुत्र, पौत्र इत्यादि बंधु बांधव सब परिपूर्ण करने वाली वह माँ भगवती बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं और अपनी अनवरत सौभाग्य बरसाने वाली हैं। अतः माँ भगवती की पूजा सर्वप्रथम कृष्ण ने की, फिर ब्रह्मा जी ने की, इंद्र ने की और विभिन्न ऋषियों ने की और पृथ्वी पर सर्वप्रथम भगवान मनु ने की। तत्पश्चात लोक प्रचलित उनकी पूजा हुई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फेसबुक पर चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी।